नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम हूँ। आप सभी को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं जो लेख आप सभी को पढ़कर सुनाऊंगा उसका शीर्षक है सुसमाचार फैलाने का मेरा कर्तव्य अडिग है। मुख्य किरदार एक गरीब परिवार में पली बढ़ी और उसमें आत्मसम्मान की बहुत कमी थी। जब वह प्रतिष्ठा और रुतबे वाले लोगों को देखती तो उनसे बात करने से डरती थी। परमेश्वर में विश्वास करने के बाद जब भी वह प्रतिष्ठा और रुतबे वाले लोगों के सामने सुसमाचार फैलाती, वह बेबस महसूस करती। उसे लगता उसके पास कोई ज्ञान या रुतबा नहीं है और इसी वजह से वह बचकर भागती और पीछे हट जाती थी। उसने इस दशा को कैसे ठीक किया और कैसे रुतबे के आगे बेबस हुए बिना सुसमाचार फैलाना जारी रखा, आइए हम मिलकर उसकी गवाही सुने। मैं 8 भाई बहनों के साथ एक गांव में पली बढ़ी। माँ की सेहत खराब थी और वो काम नहीं कर पाती थी, जबकि पिताजी ना तो घर का ख्याल रखते और ना ही पैसे कमाते थे। हम बस खेती बाड़ी करके ही अपनी आजीविका चलाते थे। माँ बाप के पास कोई कौशल ना होने के कारण सभी उन पर हंसते थे। हमारे रिश्तेदार भी हमें नीची नज़र से देखते थे और उन्होंने हमसे सारे संबंध तोड़ दिए। समय के साथ मुझे लगा कि इस परिवार के सदस्य होने के नाते मेरा सामाजिक दर्जा छोटा था और मैं निचले तबके की इंसान थी। आमतौर पर बाहर जाकर भी मैं किसी से बात करने की हिम्मत नहीं करती थी। शादी के बाद मेरे पति भी एक साधारण मजदूर थे। उनके सभी साथी उनसे ज़्यादा कामयाब थे और वो हमें देखते ही मुंह फेर लेते थे। कभी कभी वो हमारा मजाक उड़ाते या हमें फटकारते भी थे। यह सब मुझे बहुत बुरा लगता। मैं खुद को छोटा समझती थी। परमेश्वर में विश्वास करने और उसके वचन पढ़ने के बाद ही मुझे अपने गलत दृष्टिकोण का एहसास हुआ और मेरे दिल को सुकून मिला। 2021 में मैंने सुसमाचार फैलाना शुरू किया। बाद में मैं कुछ संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ताओं से मिली, जो या तो मालिक थे या काडर। उन सब के पास कोई ना कोई रुतबा और हैसियत थी। मुझे बेबसी महसूस हुई। सोचा कि मेरे परिवार की स्थितियां खराब हैं। मेरे पास ना तो कोई ज्ञान है ना ही रुतबा। मैं तो इन ऊंचे रुतबे और हैसियत वाले लोगों से बात करने लायक भी नहीं थी। मगर मैंने देखा कि यह मेरा कर्तव्य है जिससे मैं भाग नहीं सकती। तो मैंने समर्पण की भावना के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की। एक बार मैं किसी मालकिन को सुसमाचार सुनाने की तैयारी कर रही थी। जब उसे पता चला कि मैं एक मजदूर हूँ तो उसने सीधे इनकार कर दिया। कहा, उसे यहाँ मत आने देना, मैं सिर्फ रुतबे और प्रतिष्ठा वाले लोगों से मिलती हूँ। ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा, मेरा रुतबा और हैसियत छोटी है। मैं किसी संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ता से मिलने लायक भी नहीं हूँ। मैं सुसमाचार कैसे फैलाऊंगी? अगर मेरे पास थोड़ा रुतबा और हैसियत होती और मेरे परिवार की
पृष्ठभूमि बेहतर होती तो शायद दूसरे मुझे इस तरह नीची नज़रों से नहीं देखते। मन में यह विचार आने पर मैं उसे सुसमाचार नहीं सुनाना चाहती थी। मैं जहाँ रहती थी वहीं वापस चली जाना चाहती थी। वहाँ बहुत सारे लोग बाहरी मज़दूर थे और उनका रुतबा और हैसियत लगभग मेरे बराबर ही थी। वो मुझे नीची नज़रों से नहीं देखते। मैंने अगुआ को बताया कि यहाँ सुसमाचार फैलाना मुश्किल है। यहाँ के लोगों के पास पैसा और प्रभाव था, जबकि मैं बस एक बाहरी मज़दूर थी। मेरे लिए उनसे बातचीत करना मुश्किल था। और फिर महामारी गंभीर होने के कारण मेरे पास सहयोग का कोई तरीका भी नहीं था। अगुआ मुझसे सहमत थी। वापस आने के बाद मैंने कोई आत्मचिंतन नहीं किया तो मसला सुलझ ही नहीं पाया। 2022 की गर्मियों में जिस व्यक्ति को हटा दिया गया था उसने मुझे किसी धार्मिक संप्रदाय के एक संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ता से मिलाया। जब मैं उस व्यक्ति से मिली जिसे हटा दिया गया था, उसे मैं अपरिष्कृत लगी। मेरे सीधे सादे कपड़े देखकर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम सुसमाचार फैला सकती हो? क्या तुम्हें बाइबल समझ आती है? तब मैं उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई थी, तो मैंने उसे सच सच बता दिया। मैंने धार्मिक लोगों के बीच सुसमाचार फैलाया है और थोड़ा बहुत बाइबल समझती हूँ। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें छोटा नहीं समझती। संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ता ऐसा सोचते हैं। उसका परिवार संपन्न है, उसका रुतबा और हैसियत भी ऊंची है। तब यह बात मेरे दिल पर लगी। मैंने सोचा, मैंने सही और अच्छे कपड़े पहने हैं, बस महंगे कपड़े नहीं पहने हैं, तो वो मुझे छोटा समझती है। अगर संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ता ऐसी है तो वो ज़रूर मुझे नीची नज़र से देखेगी। मेरा रुतबा और हैसियत उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसे सुसमाचार सुनाना मुश्किल होगा। मैंने सोचा कि अगर मेरी पृष्ठभूमि अच्छी होती, मेरा रुतबा और हैसियत थोड़ी ऊंची होती और मेरे पास भी पैसा और प्रभाव होता, तो सुसमाचार फैलाना इतना मुश्किल नहीं होता। मैं काफ़ी निराश महसूस कर रही थी, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। उससे मेरा मार्गदर्शन करने को कहा ताकि मैं सबक सीख सकूं। अपनी खोज में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। सुसमाचार फैलाते समय व्यक्ति अक्सर ऐसे उपहास, ताने, तिरस्कार और बदनामी का सामना करता है, या यहाँ तक कि कुछ लोग खुद को खतरनाक स्थितियों में भी पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ भाई बहनों की दुष्ट लोगों द्वारा निंदा की जाती है या उनका अपहरण कर लिया जाता है, और कुछ के लिए पुलिस बुला ली जाती है, जिन्हें सरकार को सौंप दिया जाता है। कुछ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है, जबकि अन्य को पीट पीट कर मार भी डाला जा सकता है। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अब जबकि हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो क्या हमें सुसमाचार फैलाने के
कार्य के प्रति अपना रवैया बदल देना चाहिए? सुसमाचार फैलाना हर किसी की जिम्मेदारी और दायित्व है। किसी भी समय, चाहे हम जो कुछ भी सुने या जो कुछ भी देखें, या चाहे जिस भी प्रकार के व्यवहार का सामना करें, हमें सुसमाचार फैलाने का यह दायित्व हमेशा निभाना चाहिए। नकारात्मकता या दुर्बलता के कारण किसी भी परिस्थिति में हम इस कर्तव्य को तिलांजलि नहीं दे सकते। सुसमाचार फैलाने के कर्तव्य का निर्वहन सुचारू और आसान नहीं होता, अपितु खतरों से भरा होता है। जब तुम लोग सुसमाचार का प्रसार करोगे, तब तुम्हारा सामना देवदूतों या दूसरे ग्रहों के प्राणियों या रोबोटों से नहीं होगा। तुम लोगों का सामना केवल दुष्ट और भ्रष्ट मनुष्यों, जीवित दानवों, जानवरों से होगा। वे सब मनुष्य हैं जो इस बुरे स्थान पर, इस बुरे संसार में रहते हैं, जिन्हें शैतान ने गहराई तक भ्रष्ट कर दिया है और जो परमेश्वर का विरोध करते हैं। इसलिए सुसमाचार के प्रसार की प्रक्रिया में निश्चित रूप से सभी प्रकार के खतरे हैं। क्षुद्र लांछनों, उपहासों और गलत फहमियों की तो बात छोड़ ही दें, जो सामान्य घटनाएं हैं। यदि तुम सुसमाचार फैलाने को सचमुच अपनी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व और कर्तव्य मानते हो, तो तुम इन चीज़ों पर सही ढंग से ध्यान दे पाओगे और इन्हें सही ढंग से संभाल भी पाओगे। तुम अपनी जिम्मेदारी और अपने दायित्व को तिलांजलि नहीं दोगे और न ही इन चीज़ों के कारण तुम सुसमाचार फैलाने और परमेश्वर की गवाही देने के अपने मूल मंतव्य से भटकोगे। और तुम कभी इस जिम्मेदारी को अलग नहीं रखोगे, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को कैसे समझना चाहिए? यह मानव जीवन का मूल्य और मुख्य दायित्व है। अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य का शुभ समाचार और परमेश्वर के कार्य का सुसमाचार फैलाना मानव जीवन का मूल्य है। परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं कि सुसमाचार फैलाने की प्रक्रिया में मजाक बनाया जाना, हंसी उड़ाया जाना, तिरस्कृत और अपमानित होना सामान्य बात है। क्योंकि सुसमाचार फैलाते समय हम जिनका सामना करते हैं, वे सभी शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए मनुष्य हैं। मगर हमारे सामने चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ या कठिनाइयाँ आएं, हमें सुसमाचार फैलाने की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पहले जब मुझे पता चला था कि संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ता मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, तो लगा था कि मैं रुतबे और हैसियत में उसके बराबर नहीं हूँ। वो मुझे छोटा समझेगी और शर्मिंदा करेगी। बेहतर होगा कि मैं उसके साथ सुसमाचार फैलाऊं ही नहीं। इससे मैं अपमान से बच जाऊंगी। इस बार भी यही हुआ। मेरे कपड़े साधारण थे, कोई रुतबा या हैसियत नहीं थी, तो दूसरों ने मुझे नीची नज़र से देखा। मुझे लगा अगर मैंने संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ता को सुसमाचार सुनाया तो वो मुझे नीची नज़र से देखेगी और मेरा अपमान करेगी। तो मैं पीछे हटने लगी। मुझे डर था कि इससे मेरे नाम और गरिमा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैंने इसका दोष अपनी खराब पृष्ठभूमि को दिया।
मैं समझ नहीं पाई कि ये सब बकवास है। प्रतिष्ठा और रुतबा पाने की मेरी चाह ही समस्या की असली जड़ थी। मैंने उन भाई बहनों के बारे में सोचा जिन्हें सुसमाचार फैलाने के कारण शैतानी सत्ता ने गिरफ्तार करके सताया था। उन्होंने बहुत कष्ट सहे और कुछ तो मरते मरते बचे, पर वे परमेश्वर पर भरोसा करके अपनी गवाही में अडिग रह पाए। जेल से छूटने के बाद भी उन्होंने सुसमाचार फैलाया और परमेश्वर के लिए गवाही दी। उनकी तुलना में मेरी कठिनाइयाँ कुछ भी नहीं थी। थोड़े से अपमान के बाद ही मैंने सुसमाचार फैलाने की इच्छा खो दी। मुझे समझ आया कि मैं ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभा रही थी। मेरे पास कोई गवाही नहीं थी। परमेश्वर ने अंत के दिनों में अपने कार्य के दौरान लाखों वचन व्यक्त किए हैं ताकि उन्हें बचाया जा सके जो ईमानदारी से उसमें विश्वास करते हैं और उसके प्रकटन को खोजते हैं। सृजित प्राणी होने के नाते मुझे परमेश्वर के इरादे का ख्याल रखना चाहिए, सुसमाचार फैलाकर उसकी गवाही देनी चाहिए, परमेश्वर की वाणी सुनने और उसका प्रकटन देखने में लोगों की मदद करनी चाहिए। यही सबसे उचित है। यही मेरा मकसद और जिम्मेदारी भी है। भले ही इस दौरान हमें कुछ कठिनाइयाँ सहनी पड़े और शर्मिंदा होना पड़े, ये सब मूल्यवान और सार्थक है। परमेश्वर का इरादा समझने के बाद अब मैं भागना या पीछे हटना नहीं चाहती थी। संभावित सुसमाचार प्राप्त करता, चाहे मुझे कितना भी छोटा समझे या मुझे कितना भी शर्मिंदा करे, मुझे अपने नाम की परवाह ना करके अपना कर्तव्य निभाना होगा। मुझे यह भी एहसास हुआ कि जब से शैतान ने मनुष्य को भ्रष्ट किया है, लोग बस दूसरों का बाहरी स्वरूप ही देखते हैं कि क्या उनके पास रुतबा और हैसियत है। अगर है तो लोग उन्हें बड़ा समझते हैं और उनका आदर करते हैं। अगर उनके पास रुतबा, हैसियत, पैसा और प्रभाव नहीं है तो उन्हें नीची नज़र से देखा जाता है। ये सब शैतान द्वारा मनुष्य को भ्रष्ट करने का नतीजा है। जिसे हटाया गया था उसने और संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ता ने मेरे रुतबे और हैसियत के कारण मुझे छोटा समझा। यह सामान्य बात थी। इसका एहसास होने पर मेरी दशा में कुछ बदलाव आया। बाद में मैंने उस महिला से दोबारा संपर्क किया जिसे हटा दिया गया था और वह सहयोग करने को तैयार थी। उससे बात करने पर मुझे पता चला कि उसकी समझ बहुत बेतुकी थी। वह बस अपनी धारणाओं और कल्पनाओं से चिपकी रहती थी। हमने बात वहीं छोड़ दी। मगर इन परिस्थितियों से मैंने अपने बारे में कुछ सीखा। यह परमेश्वर का प्रेम है। फिर मैंने परमेश्वर के वचन का एक अंश पढ़ा जिससे मुझे अपनी दशा के बारे में थोड़ी जानकारी मिली। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारी पहचान या हैसियत चाहे जो हो, यह सब परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित है। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो भी परिवार या पारिवारिक पृष्ठभूमि पूर्व निर्धारित की हो, उससे तुम्हें विरासत में जो पहचान मिलती है वह ना शर्मनाक है ना ही सम्माननीय,
तुम अपनी पहचान से कैसे पेश आते हो, उसका सिद्धांत सम्मान और शर्मिंदगी के सिद्धांत पर आधारित नहीं होना चाहिए। परमेश्वर तुम्हें चाहे जैसे परिवार में डाल दे, वह तुम्हें चाहे जैसे भी परिवार से आने दे, परमेश्वर के समक्ष तुम्हारी बस एक ही पहचान है और वह है एक सृजित प्राणी की। परमेश्वर के समक्ष तुम एक सृजित प्राणी हो, इसलिए परमेश्वर की नज़रों में तुम समाज में किसी भी उस व्यक्ति के बराबर हो जिसकी पहचान और सामाजिक हैसियत तुमसे अलग है। तुम सभी भ्रष्ट मानव जाति के सदस्य हो और तुम सब वे लोग हो जिन्हें परमेश्वर बचाना चाहता है। परमेश्वर के समक्ष बेशक तुम सबके पास सृजित प्राणी के रूप में अपना कर्तव्य निभाने, सत्य का अनुसरण करने और उद्धार प्राप्त करने का एक समान अवसर है। इस स्तर पर परमेश्वर द्वारा तुम्हें दी गई सृजित प्राणी की पहचान के आधार पर तुम्हें अपनी पहचान के बारे में बहुत ऊंची राय नहीं रखनी चाहिए, ना ही उसे नीची नज़र से देखना चाहिए। इसके बजाय सृजित प्राणी के रूप में परमेश्वर से मिली अपनी पहचान के साथ तुम्हें सही ढंग से पेश आना चाहिए। सबके साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से बराबरी के स्तर पर और उन सिद्धांतों के अनुसार मिलने जुलने में समर्थ होना चाहिए जो परमेश्वर लोगों को सिखाता है और जिनसे वह उन्हें झिड़कता है। दूसरों की सामाजिक हैसियत या पहचान चाहे जो हो, तुम्हारी सामाजिक हैसियत या पहचान चाहे जो हो, जो भी व्यक्ति परमेश्वर के घर में आकर उसके समक्ष आता है, उसकी बस एक ही पहचान होती है और वह है एक सृजित प्राणी की पहचान। इसलिए निचली सामाजिक हैसियत और पहचान वाले लोगों को हीन नहीं महसूस करना चाहिए। तुम में प्रतिभा हो या ना हो, तुम्हारी योग्यता चाहे जितनी ऊंची हो, तुम में सामर्थ्य हो या ना हो, तुम्हें अपनी सामाजिक हैसियत को जाने देना चाहिए। तुम्हें पारिवारिक पृष्ठभूमि या पारिवारिक इतिहास के आधार पर लोगों का विशिष्ट या दीनहीन के रूप में श्रेणीकरण, क्रम निर्धारण या वर्गीकरण करने के बारे में अपने विचारों और सोच को भी जाने देना चाहिए। तुम्हें अपनी निचली सामाजिक पहचान और हैसियत के कारण हीन नहीं महसूस करना चाहिए। तुम्हें खुश होना चाहिए कि हालांकि तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि उतनी शक्तिशाली और शानदार नहीं है और तुम्हें विरासत में मिली हैसियत निचली है, फिर भी परमेश्वर ने तुम्हारा परित्याग नहीं किया है। परमेश्वर दीनों को गोबर और धूल के ढेर से उठाता है और उन्हें दूसरे लोगों जैसी ही सृजित प्राणी की पहचान देता है। परमेश्वर के घर में और उसके समक्ष तुम्हारी पहचान और हैसियत परमेश्वर द्वारा चुने हुए अन्य सभी लोगों के बराबर ही होती है। एक बार इसका एहसास होने पर तुम्हें अपनी हीन भावना को जाने देना चाहिए, उससे चिपके नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली। पहले मैं सोचती थी कि सामाजिक दर्जे और अच्छी पारिवारिक स्थिति वाले लोगों की हैसियत अच्छी होती है, वो उच्च श्रेणी के लोगों में से होते हैं, और जिनके पास कोई रुतबा और हैसियत नहीं है वो छोटे और निचले दर्जे के होते हैं। यह दृष्टिकोण सत्य के अनुरूप नहीं था। बचपन से ही मेरे परिवार ने गरीबी देखी थी
मेरे पास ना तो अच्छी शिक्षा थी, ना ही कोई कौशल सीख पाई, और बचपन से लेकर जवानी तक दूसरों ने मुझे नीची नज़र से देखा। शादी के बाद क्योंकि मेरे पति भी गरीब थे और उनके पास कोई सामाजिक दर्जा नहीं था, मुझे मेरा रुतबा और हैसियत बहुत छोटी लगी। मैं बेहद छोटा महसूस करती थी। ख़ास तौर पर मैं रुतबे और हैसियत वालों से ईर्ष्या करती और उन्हें बड़ा समझती थी। परमेश्वर में विश्वास रखने के बाद एक मजदूर होने के कारण संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ता ने मुझे सुसमाचार फैलाने नहीं दिया, तो मैंने और भी बेबस महसूस किया। मेरा मानना था कि मैं गरीब हूँ, मेरा रुतबा छोटा है और दूसरे बस मुझे शर्मिंदा ही करेंगे और सुसमाचार फैलाना मुश्किल होगा, तो मैंने भागना और पीछे हटना चाहा। दरअसल परमेश्वर की नज़रों में सभी सृजित प्राणी हैं, सबका रुतबा और हैसियत बराबर है और छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं है। पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक दर्जे के आधार पर मनुष्य खुद को अलग अलग श्रेणियों में रखता है, पर परमेश्वर सभी से निष्पक्ष व्यवहार करता है। परमेश्वर द्वारा बचाए जाने के लिए लोगों को सिर्फ सत्य स्वीकारना होगा। मैं एक सृजित प्राणी हूँ, मुझे बस अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। रुतबे और हैसियत से बेबस नहीं होना चाहिए। बाद में एक भाई ने मुझे परमेश्वर के वचनों का यह अंश दिखाया जिसने मेरा दिल छू लिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, इस बारे में सोचो, तुम्हें मनुष्य के मूल्य, सामाजिक हैसियत और पारिवारिक पृष्ठभूमि के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए? तुम्हारा सही रवैया क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो तुम्हें परमेश्वर के वचनों से यह देखना चाहिए कि वह इस मामले के प्रति क्या रवैया अपनाता है। केवल तभी तुम सत्य समझ पाओगे और ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो सत्य के खिलाफ हो। तो परमेश्वर किसी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक हैसियत, उनके द्वारा प्राप्त शिक्षा और समाज में उनके पास मौजूद धन को कैसे देखता है? अगर तुम परमेश्वर के वचनों के आधार पर चीज़ों को नहीं देखते और परमेश्वर के पक्ष में खड़े नहीं हो सकते और परमेश्वर की ओर से चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, तो तुम्हारा चीज़ों को देखने का तरीका निश्चित रूप से परमेश्वर के इरादे से अलग होगा। अगर इसमें कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है और केवल थोड़ा सा ही अंतर है, तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा चीज़ों को देखने का तरीका पूरी तरह से परमेश्वर के इरादे के खिलाफ है, तो यह चीज़ सत्य के विपरीत है। जहाँ तक परमेश्वर का सवाल है, वह लोगों को जो कुछ भी देता है और जितना देता है, यह उसी पर निर्भर करता है, और समाज में लोगों की जो भी हैसियत है वह परमेश्वर द्वारा ही निर्धारित की जाती है। लोग इसे स्वयं प्राप्त नहीं करते हैं। अगर परमेश्वर किसी को पीड़ा और गरीबी से पीड़ित करता है, तो क्या इसका यह मतलब है कि उनके पास बचाए जाने की कोई आशा नहीं है? अगर उनका मूल्य कम है और उनकी सामाजिक स्थिति निचली है, तो क्या परमेश्वर उन्हें नहीं बचाएगा?
अगर उनकी समाज में हैसियत कम है तो क्या वे परमेश्वर की नज़र में भी छोटी हैसियत रखते हैं? ज़रूरी नहीं है। यह सब किस पर निर्भर करता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह व्यक्ति किस रास्ते पर चलता है, वह किसका अनुसरण करता है और सत्य और परमेश्वर के प्रति उसका रवैया क्या है। अगर किसी की सामाजिक हैसियत बहुत छोटी है, उनका परिवार बहुत गरीब है और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है, लेकिन फिर भी वे व्यवहारिक रूप से परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और सत्य और सकारात्मक चीज़ों से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर की नज़रों में उनका मूल्य अधिक होगा या कम? वे मूल्यवान होंगे या बेकार? वे मूल्यवान होते हैं। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य से देखें तो किसी का मूल्य चाहे अधिक हो या कम, उच्च हो या निम्न, किस पर निर्भर करता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि परमेश्वर तुम्हें कैसे देखता है। अगर परमेश्वर तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो सत्य का अनुसरण करता है, तो फिर तुम मूल्यवान हो और तुम कीमती हो। तुम एक कीमती पात्र हो। अगर परमेश्वर देखता है कि तुम सत्य का अनुसरण नहीं करते हो और तुम ईमानदारी से उसके लिए खुद को नहीं खपाते, तो फिर तुम उसके लिए बेकार हो और मूल्यवान नहीं हो। तुम एक तुच्छ पात्र हो। चाहे तुमने कितनी भी उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई हो या समाज में तुम्हारी हैसियत कितनी भी ऊंची हो, अगर तुम सत्य का अनुसरण नहीं करते या उसे नहीं समझते, तो तुम्हारा मूल्य कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता। भले ही बहुत से लोग तुम्हारा समर्थन करते हों, तुम्हारी प्रशंसा करते हों और तुम्हारा आदर सत्कार करते हों, फिर भी तुम एक नीच कमबख्त ही रहोगे। तो आखिर परमेश्वर लोगों को इस नज़र से क्यों देखता है? ऐसे कुलीन व्यक्ति को, जिसकी समाज में इतनी ऊंची हैसियत है, जिसकी इतने लोग प्रशंसा और सराहना करते हैं, जिसकी प्रतिष्ठा इतनी ऊंची है, उसे परमेश्वर निम्न क्यों समझता है? परमेश्वर लोगों को जिस नज़र से देखता है, वह दूसरों के बारे में लोगों के विचार से बिल्कुल विपरीत क्यों है? क्या परमेश्वर जानबूझकर खुद को लोगों के विरुद्ध खड़ा कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर धार्मिकता है, जबकि मनुष्य भ्रष्ट है और उसके पास कोई सत्य या धार्मिकता नहीं है। और परमेश्वर मनुष्य को अपने खुद के मानक के अनुसार मापता है और मनुष्य को मापने के लिए उसका मानक सत्य है। परमेश्वर के वचनों से मैंने समझा कि लोग जिन जगहों और परिवारों में पैदा होते हैं, सब परमेश्वर द्वारा निर्धारित होता है। इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। इसलिए लोगों को परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण करना चाहिए। परमेश्वर लोगों का सामाजिक दर्जा या पढ़ाई और ऊंच नीच नहीं देखता। वह देखता है कि लोग उसके वचनों का अभ्यास और सत्य सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य निभा सकते हैं या नहीं। अगर किसी का सामाजिक दर्जा ऊंचा और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है, पर वह सत्य का अनुसरण
नहीं करता या उसे स्वीकारता नहीं है तो परमेश्वर उसे नहीं बचाएगा। अगर किसी के पास कोई ज्ञान या रुतबा नहीं है पर उसे सकारात्मक चीज़ों से प्रेम है, सत्य स्वीकार कर परमेश्वर के वचनों के अनुसार व्यवहार कर सकता है, तो परमेश्वर उसे अहमियत देगा। परमेश्वर लोगों के दिल और सत्य के प्रति उनका रवैया देखता है। किसी का सामाजिक दर्जा चाहे कितना भी ऊंचा हो, अगर वह परमेश्वर के सामने आकर उसके वचन पढ़ सकता है, उसे जानना चाहता है और सृजित प्राणी का कर्तव्य निभा सकता है, तो परमेश्वर की नज़रों में वह अच्छा इंसान है। जो परमेश्वर के सामने नहीं आते वे सभी नीच और बेकार हैं। क्योंकि मैं सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाते हुए परमेश्वर द्वारा उत्थान और उसका अनुग्रह पा सकती थी, तो मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए परमेश्वर के दिए इस अवसर को संजोना चाहिए। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। चाहे तुम्हारे परिवार से तुम्हें गौरव मिलता हो या शर्मिंदगी, या अपने परिवार से तुम्हें विरासत में मिली पहचान और सामाजिक दर्जा कुलीन हो या साधारण, जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, यह परिवार तुम्हारे लिए इन सबसे अधिक और कुछ नहीं है। इससे यह तय नहीं होता कि तुम सत्य समझ सकते हो या नहीं। क्या तुम सत्य का अनुसरण कर सकते हो, या क्या तुम सत्य का अनुसरण करने के मार्ग पर चल सकते हो? इसलिए लोगों को इसे बेहद महत्वपूर्ण मामला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह ना तो व्यक्ति की किस्मत तय करता है और ना ही उसका भविष्य, और यह व्यक्ति के जीवन का मार्ग तो बिल्कुल भी तय नहीं करता। अपने परिवार से विरासत में मिली पहचान सिर्फ दूसरों के बीच तुम्हारी स्वयं की भावनाओं और धारणाओं को तय कर सकता है। अपने परिवार से विरासत में मिली पहचान से चाहे तुम नफरत करते हो या उसके बारे में डींगे हाँकते हो, इससे यह तय नहीं हो सकता कि तुम सत्य का अनुसरण करने के मार्ग पर चल पाओगे या नहीं। इसलिए जब सत्य के अनुसरण की बात आती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अपने परिवार से कैसी पहचान या कैसा सामाजिक दर्जा विरासत में मिला है। भले ही अपने परिवार से विरासत में मिली पहचान तुम्हें श्रेष्ठ और सम्मानित महसूस कराती हो, इसका जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। अगर यह तुम्हें शर्मिंदगी और निम्नता का एहसास दिलाती है और तुम्हारा आत्मविश्वास कम करती है, इसका तुम्हारे सत्य के अनुसरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा ही है ना? इससे तुम्हारे सत्य के अनुसरण पर थोड़ा भी असर नहीं पड़ेगा और ना ही इसका परमेश्वर के समक्ष तुम्हारे सृजित प्राणी की पहचान पर कुछ असर होगा। इसके विपरीत तुम्हें अपने परिवार से चाहे कैसी भी पहचान या सामाजिक दर्जा विरासत में मिला हो, परमेश्वर के नज़रिए से सबके पास बचाए जाने, अपना कर्तव्य निभाने और सत्य का अनुसरण करने का एक जैसा अवसर होता है, और सभी का दर्जा और पहचान समान होती है। अपने परिवार से तुम्हें विरासत में मिली पहचान चाहे सम्मानित हो या शर्मनाक, तुम्हारी मानवता निर्धारित नहीं करती है, और ना ही यह
तुम्हारा मार्ग निर्धारित करती है। हालांकि अगर तुम इसे बेहद महत्वपूर्ण मानते हो, अपने जीवन और अस्तित्व का अटूट हिस्सा मानते हो, तो तुम इसे कसकर पकड़े रहोगे, कभी इसे छूटने नहीं दोगे और इस पर गर्व करोगे। अगर तुम्हें अपने परिवार से मिली पहचान कुलीन है, तो तुम उसे एक तरह की पूंजी मानोगे, जबकि अगर यह पहचान निम्न स्तर की है तो तुम उसे शर्मनाक मानोगे। तुम्हें अपने परिवार से विरासत में मिली पहचान चाहे कुलीन हो, शानदार हो या शर्मनाक हो, यह सिर्फ तुम्हारी अपनी समझ है और यह मामले को अपनी भ्रष्ट मानवता के परिप्रेक्ष्य से देखने का नतीजा है। यह सिर्फ तुम्हारी अपनी भावना, धारणा और समझ है जो सत्य के अनुरूप नहीं है और इसका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। यह तुम्हारे सत्य के अनुसरण के लिए पूंजी नहीं है और बेशक यह तुम्हारे सत्य के अनुसरण में बाधक भी नहीं है। अगर तुम्हारा सामाजिक दर्जा कुलीन और ऊंचा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम इसे अपने उद्धार के लिए पूंजी मान बैठो। अगर तुम्हारा सामाजिक दर्जा निम्न स्तर का है और दीनहीन है, तो भी यह तुम्हारे सत्य के अनुसरण में बाधक नहीं है। तुम्हारे उद्धार की कोशिश में बाधक होना तो दूर की बात है। परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर में विश्वास करने, सत्य का अनुसरण करने और उद्धार पाने वालों का पारिवारिक और सामाजिक दर्जे से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह सुसमाचार फैलाने का भी किसी के रुतबे और हैसियत से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह मायने रखता है कि अपने कर्तव्य के प्रति उनका रवैया कैसा है और क्या वे सुसमाचार फैलाते हुए स्पष्टता से संगति करके परमेश्वर के कार्य की गवाही दे सकते हैं, और क्या संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ता ईमानदारी से परमेश्वर में विश्वास करते हैं, क्योंकि ईमानदारी से परमेश्वर में विश्वास करने वाले ही परमेश्वर की भीड़ है और वे ही परमेश्वर की वाणी सुन और समझ सकते हैं। मैंने एक सुसमाचार फिल्म के एक भाई के बारे में सोचा जो काफ़ी ऊंचे रुतबे और हैसियत वाला एक कैथोलिक पादरी था। जब भाई बहनों ने उसे सुसमाचार सुनाया तो उसने उनके रुतबे और हैसियत पर ध्यान देने के बजाय परमेश्वर के वचन सुने और इनकी खोज और छानबीन करना चाहा। उसने इन्हें परमेश्वर की वाणी मानकर स्वीकार लिया। मैंने जाना कि ये ईमानदार विश्वासी बस परमेश्वर के वचन और सत्य सुनना चाहते हैं। मैं अक्सर अपने छोटे रुतबे और हैसियत से बेबस इसलिए महसूस करती थी क्योंकि मेरे दिल में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी और मैंने चीज़ों को उसके वचनों के आधार पर नहीं देखा। अब मुझे समझ आ गया कि मैं सृजित प्राणी हूँ और सुसमाचार फैलाना मेरी जिम्मेदारी और दायित्व है। किसी संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ता का रुतबा और हैसियत चाहे ऊंची हो या नीची, वे सभी भ्रष्ट लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के उद्धार की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन और कार्यों की गवाही देना मेरी जिम्मेदारी थी। वे इसे स्वीकार सकते हैं या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि क्या वे परमेश्वर की भीड़ हैं
अगर हैं तो स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की वाणी सुन और समझ सकेंगे। अगस्त 2023 में एक बहन ने मुझे किसी संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ता को सुसमाचार सुनाने को कहा। जब मुझे पता चला कि इस सुसमाचार प्राप्तकर्ता का परिवार धनी और प्रभावशाली है और उसके परिवार का एक सदस्य सैन्य अधिकारी है, तो मुझे पहला ख्याल यही आया कि मेरा रुतबा और हैसियत छोटी है। हमारे बीच इतनी बड़ी दूरी है कि मैं सहयोग नहीं कर पाऊंगी। अगर उसने मुझे नीची नज़रों से देखा और मेरी गवाही नहीं सुननी चाहिए तो क्या होगा। मैंने उस अनुभूति के बारे में सोचा जब मेरा मजाक उड़ाया और नीचा दिखाया गया था। इसलिए मैं असल में ऊंचे रुतबे वाले लोगों से मिलना जुलना ही नहीं चाहती थी। फिर मैंने परमेश्वर के इन वचनों के बारे में सोचा तो परमेश्वर किसी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक हैसियत, उनके द्वारा प्राप्त शिक्षा और समाज में उनके पास मौजूद धन को कैसे देखता है। अगर तुम परमेश्वर के वचनों के आधार पर चीज़ों को नहीं देखते और परमेश्वर के पक्ष में खड़े नहीं हो सकते और परमेश्वर की ओर से चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, तुम्हारा चीज़ों को देखने का तरीका निश्चित रूप से परमेश्वर के इरादे से बिल्कुल अलग होगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी रुतबे और हैसियत के सामने बेबस थी और मुझे परमेश्वर के वचनों के आधार पर चीज़ों को देखना चाहिए। संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ता का रुतबा और हैसियत चाहे कितनी भी ऊंची हो, परमेश्वर की नज़रों में हम सभी सृजित प्राणी हैं। हम सब का भ्रष्ट स्वभाव एक जैसा है और हम सबको परमेश्वर के उद्धार की ज़रूरत है। मुझे बस परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपनी पूरी कोशिश करनी है। संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ता सुसमाचार को स्वीकार पाता है या नहीं, यह परमेश्वर के हाथों में है। यह सोचकर अब मैंने बेबस महसूस नहीं किया। बाद में जब मैं इस संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ता को सुसमाचार सुनाने गई तो मुझे बहुत शांति मिली। मैं बस उसे जीतने के बारे में सोच रही थी। किसने सोचा था कि वो इतनी अच्छी तरह हमारी मेज़बानी करेगी। मैंने उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर सुनाए। अंत के दिनों में उसके कार्य के बारे में संगति की और गवाही दी। उसने ध्यान से सुना और सब समझ पाई। जब मैंने चौथी बार संगति की तो उसने कहा, बहन, मुझे तुम्हारे उपदेश सुनने में आनंद आता है। तुम चाहो तो रोज़ मेरे घर आ सकती हो। अगर तुम सभा के लिए लोगों को लाना चाहती हो तो 5वीं मंजिल पर मेरे घर आना। आओ मेरे साथ, तुम्हें दिखाती हूँ। जब मैंने देखा कि उसने ना सिर्फ मुझे नज़रअंदाज नहीं किया बल्कि वह परमेश्वर के कार्य की छानबीन करने को भी तैयार थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने देखा कि जो ईमानदारी से परमेश्वर में विश्वास करते हैं वे उसके वचन और सत्य सुन पाते हैं, और परिणाम पाने के लिए हमें बस स्पष्टता से संगति करनी होगी और परमेश्वर के कार्य की गवाही देनी होगी। अगर वे परमेश्वर की भेड़ें हैं तो परमेश्वर की आवाज़ सुन और समझ सकती हैं और परमेश्वर के समक्ष आ सकती हैं।
समाज में उनके सामाजिक दर्जे और हैसियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद सुसमाचार फैलाते हुए जब भी मेरा सामना ऊंचे रुतबे और हैसियत वाले संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ताओं से होता, तो परमेश्वर के वचनों और सिद्धांतों के आधार पर मैं पहले यह आकलन करती कि इन्हें सुसमाचार सुनाया जा सकता है या नहीं। अगर वे ईमानदारी से परमेश्वर में विश्वास करने वाले होते तो मैं तहे दिल से सहयोग करती और संगति करते हुए परमेश्वर के कार्य की गवाही देती। अब मैं रुतबे और हैसियत के सामने बेबस महसूस नहीं करती और मेरे दिल को शांति मिल गई। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं यह लेख पढ़ना यहीं पर समाप्त करता हूँ। शायद इससे आपने कुछ समझा या हासिल किया हो। नीचे अपनी टिप्पणी देना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे।